Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss exercise 8.1 question number first of binomial form, that is 1 minus 2x raised power 5. तो क्या है 1 minus 2x raised power 5। देखो यहाँ पे सोल्यूशन हम कैसे करेंगे इसका। तो आपने बायनॉमियल फॉर्म पढ़ा, तो पहले वही हमें लिखना है वी नो दैट क्या करना है। तो आपने क्या पढ़ा, a प्लस बी रेज फॉर n इज इक्वल टू एन सी ज़ीरो। ठीक है ना। तो एन सी ज़ीरो a रेज फॉर n b रेज फॉर ज़ीरो प्लस एन सी वन a रेज फॉर n माइनस वन b रेज फॉर वन प्लस एन सी टू a रेज फॉर n माइनस टू b रेज फॉर स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस एन सी एन a रेज फॉर ज़ीरो b रेज फॉर n। तो ये क्या है बायनॉमियल फॉर्म। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या है मगर a प्लस बी, यहाँ पे क्या है a के बदले क्या है 1 और b के बदले क्या है -2x। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बीच में प्लस है तो प्लस आप बना सकते हैं, प्लस ऐसे आप रख सकते हैं ना -2x रेज्ड पावर 5। तो 1 प्लस -2x रेज पावर 5, इसका मतलब ये है कि 1 -2x रेज पावर 5 मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आपको समझ आएगा कि a के बदले क्या है 1, b के बदले क्या है -2x, n के बदले क्या है 5। तो आपको करना है पुट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2x एंड n इज इक्वल टू 5। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बनेगा, a के बदले क्या करना है 1 प्लस बी के बदले -2x रेज्ड पावर n के बदले क्या करना है 5 इज इक्वल टू एन सी ज़ीरो। तो n मीनस 5 c0 a मीनस 1 रेज्ड पावर n मीनस 5 b रेज्ड पावर 0 दैट इज -2x रेज्ड पावर 0। ऐसे ही जो जो वैल्यू है आप बस सब्स्टिट्यूट करो। एन सी वन, हियर इट इज एन सी वन दैट इज 5c1, क्योंकि अगर यहाँ पे 5c0 है इसके बाद क्या आएगा 5c1। अगर यहाँ पे 1 रेज पर 5 है तो यहाँ पे क्या आएगा 1 रेज पर 4। यहाँ पे -2x रेज पर 0 है तो इसके बाद 1 आएगा। ठीक है। तो इसके बाद प्लस 5c2 1 रेज्ड पावर क्यूब -2x रेज्ड पावर 1 के बाद आएगा 2 प्लस 5c0 लिखा, 5c1 लिखा, 5c2 लिखा, 5c3 हम लिखते हैं। तो 1 रेज्ड पावर 5, 1 रेज्ड पावर 4, 1 रेज्ड पावर 3, 1 रेज्ड पावर 2। ठीक है ना। तो -2x रेज्ड पावर 0 1 2, तो इसके बाद आएगा 3 प्लस 5c4 1 रेज्ड पावर 2 के बाद क्या आएगा 1। यहाँ पे जो असेंडिंग पावर्स हैं दैट इज 2x रेज्ड पावर 4। ठीक है ना। तो इसके बाद प्लस 5c5 1 रेज्ड पावर 1 के बाद क्या आएगा 1 रेज्ड पावर 0 -2x रेज्ड पावर 5। ठीक है ना। बस इतना ही जाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 5c5 विच एम्प्लाइज, यहाँ पे जो है ना दैट इज 1 प्लस माइनस -2x रेज्ड पावर 5। अब यहाँ पे देखो ये तो आप क्वेश्चन बन गया जो हमें निकालना था। ठीक है ना। तो 5c0 मैंने कहा था जिसके साथ भी 0 होगा उसका वैल्यू क्या होता है 1 इंटू 1 रेज्ड पावर 5 इज 1। ठीक है इतना। तो इसके बाद -2x रेज्ड पावर 0 एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 5c1, ये भी मैंने कहा था कि जिसके साथ 1 होगा यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज वही आएगा 5c1 5 के बराबर आएगा, 1 रेज पर 4 1 के बराबर आएगा एंड -2x रेज पर 1 -2x के बराबर आएगा प्लस 5c2। आप चेक कर सकते हैं कि 5c2 किसके बराबर है, 5c2 होता है 10 के बराबर। आप फैक्टोरियल से चेक कर सकते हैं। तो 1 क्यूब होता है किसके बराबर 1 एंड -2x²। देखो यहाँ पे क्या है -2x², तो माइनस का ऊपर इवन पावर है तो माइनस बन जाएगा, प्लस 2 2 r 4 लिख सकते हैं ना x² साथ में। और इसके बाद प्लस 5c3 भी 10 ही होता है। ठीक है ना। तो इसके बाद आएगा 1 1 r 1 एंड माइनस का जो पावर है दैट इज 3। तो ये ऑड पावर है तो ये आएगा माइनस, बाहर निकलेगा यहाँ पे आएगा माइनस। ठीक है ना। तो ये आएगा 2 रेज पर क्यूब दैट इज 2 2 r 4 2 r 8 और साथ में आएगा x क्यूब। आया समझ में। तो इसके बाद क्या आएगा प्लस
5c4 किसके बराबर है, 1 के बराबर, ठीक है ना। तो आप चेक कर सकते हैं 1 रेज पावर 1 1 के बराबर है, और माइनस का जो पावर है ना दैट इज 4, तो माइनस का पावर 4 वो क्या बन जाएगा, इवन, ठीक है। तो माइनस खत्म, 2 रेज पावर 4, 2 2 आर 4, 2 आर 8, 2 आर 16, एंड हियर इट इज x रेज पावर 4। आया समझ। तो प्लस 5c5 किसके बराबर है, सॉरी यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 5c4 किसके बराबर, 5 के बराबर मैंने कहाँ पे लिखा, तो 1 लिखा मैंने, 1 से पहले मैंने ये लिखा 1, तो ये किसके बराबर निकलेगा, 5 के बराबर, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या है, 5c5 1 के बराबर है, और 1 रेज पावर 0 इज 1, एंड माइनस 2x रेज पावर 5 इज, तो माइनस का जो ऑड पावर है तो माइनस बाहर निकलेगा, ठीक है। तो 2 रेज पावर 5 दैट इज 32 इंटू x रेज पावर 5 दैट इज x रेज पावर 5 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 5 1 आर 5, 5 2 आर 10 एक्स, प्लस 10 4 आर 40 एक्स स्क्वायर, माइनस 10 8 आर 80 एक्स क्यूब, प्लस 5 इंटू 16, 5 इंटू 16, 5 10 आर 50, 5 6 आर 30, तो बन गया 80 एक्स 4, माइनस 32 1 आर 32 एक्स रेज्ड पर 5। तो ये क्या है, यहाँ पे देखो पावर 5 है, इसके बाद पावर 4 है, 3 है, 2 है, और यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म। तो आपका जो आंसर आया दैट इज ये यहाँ पे जो है, ठीक है। तो आप का जो बाइनोमियल थॉर्म है ये डायरेक्ट इसका आंसर देता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले आप 1 माइनस 2x को क्या करोगे, मल्टीप्लाई 1 माइनस 2x, ठीक है ना, चेक करने के लिए। फिर जो वहाँ पे आएगा तो इसके बाद आएगा क्यूब, फिर 4, फिर 5, तो फिर आप देखना कि क्या यही आंसर है, तो ठीक है ना, यही आंसर होता है। तो बाइनोमियल थॉर्म आपको डायरेक्ट आंसर देता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हो गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, वो क्या है, दैट इज 2/x माइनस एक्स बाई टू रेज पर 5। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं कि इसका a रखोगे आप, और यहाँ पे आप b रखोगे इसके बाद, ठीक है, तो रेज पर 5। तो आई थिंक कि इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये इजी बन जाएगा, क्योंकि ये रैशनल है ना p/q के फॉर्म में। तो हम इसको ऐसे करेंगे, इज इक्वल टू, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इजी बनाने के लिए, दैट इज 2 2 आर 4 माइनस एक्स इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, divided by 2 into x that is 2x raised power 5 is equal to, यहाँ पे क्या है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर रेज्ड पावर 5 डिवाइडेड बाई 2x रेज्ड पावर 5। तो 2, ये जो 5 है ना ये किसका पावर है, 2x का भी, तो 2 का ऊपर जो पावर आएगा दैट इज 32 इंटू एक्स रेज्ड पावर 5। आया इतना समझ। तो अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ बाइनोमियल थॉर्म जो है ना वो किसको लगाना है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर रेज्ड पावर 5। तो हम तब तक इसको क्या रखेंगे फर्स्ट, ठीक है ना। तो देखो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर रेज्ड पावर 5 को, क्योंकि बाइनोमियल थॉर्म किस पे लगता है, दो टर्म्स पे, यहाँ पे दो टर्म्स हैं, तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी रख सकते हैं इसको, 4 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर रेज्ड पावर 5। क्यों रखा मैंने, क्योंकि आपको पता है कि वी नो दैट a प्लस बी रेज पावर n। तो वी नो दैट a प्लस बी रेज पावर n इज इक्वल टू nc0 a रेज पावर n b रेज पावर 0 प्लस nc1 a रेज पावर n माइनस 1 b रेज पावर 1 प्लस सो ऑन, प्लस ncn a रेज पावर 0 b रेज पावर n। हियर आपको क्या करना है, पुट करना है। तो पुट ए क्या है, 4 है ना, तो ये जो सॉल्व करना है दैट इज a प्लस बी रेज पर n। तो a के बदले क्या करना है 4, एंड b के बदले माइनस एक्स स्क्वायर, एंड n के बदले पावर क्या है 5, तो n क्या है पावर। तो अब करो यहाँ पे पुट, तो ये क्या बनेगा, a इज इक्वल टू 4 प्लस बी इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर रेज्ड पावर n। तो n का वैल्यू क्या है 5 is equal to nc0 that is 5c0 a raised power n। तो a का वैल्यू क्या है 4 raised power n, n is 5 इंटू b raised power 0। तो b का वैल्यू क्या है माइनस एक्स क्या है raised power 0 प्लस, इसके बाद क्या आएगा 5c1
4, फिर यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो 4 के बाद क्या आएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर रेज पर 1। तो 5c2 4 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर 1 के बाद क्या आएगा 2। तो इसके बाद क्या लिखना है, 5c2 4 एंड माइनस एक्स स्क्वायर रेज पर 3 प्लस 5c3, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ, दैट इज 5c0 5c1 5c2 एंड हियर इट इज 5c3 5c4। ठीक है, तो 5c4 4 रेज्ड पावर 1 एंड इट इज माइनस एक्स स्क्वायर रेज्ड पावर 4 प्लस 5c5 रेज्ड पावर 4 रेज्ड पावर 0 दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर रेज्ड पावर 5। आया इतना समझ। आप ये जो क्वेश्चन है ना डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, वायर ए इज इक्वल टू 2/x एंड बी इज इक्वल टू x/2, फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा वो सॉल्व करना एज कंपेरिजन टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रेज्ड फॉर 5। तो ये देखो आप क्या आएगा, देखो 4 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर रेज्ड फॉर 5 इज इक्वल टू 5c0 किसके बराबर मैंने कहा था 1 के बराबर। 4 रेज्ड पावर 5 किसके बराबर है 4 रेज्ड पावर 5, देखो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, देखो 4 आर 16 4 आर 16 16 इंटू 16 दैट इज 256 इंटू 4 4 6 आर 24 4 5 आर 20 22 4 2 आर 8 8 प्लस 2 दैट इज 1024। आया समझ में। तो 1024, इसके बाद क्या है माइनस एक्स स्क्वायर रेज पर 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 5c1 किसके बराबर 5 के बराबर 4 रेज पावर 4 दैट इज 256 माइनस एक्स स्क्वायर रेज पावर 1 दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5c2 दैट इज 10 4 क्यूब दैट इज 4 आर 16 4 आर 64 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर रेज फॉर दिस, देखो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस का पावर जो है दैट इज a1, तो माइनस खत्म, एक्स का पावर दैट इज 2 आर 4 प्लस 5c3 ये फिर भी 10 निकलेगा एंड 4 आर 16 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर रेज पर क्यूब, तो यहाँ पे है ना माइनस, हाँ माइनस बाहर निकलेगा क्योंकि ऑड पावर है तो यहाँ पे माइनस आएगा एंड इट इज एक्स रेज पर 6 है ना। आया समझ में। तो क्या आएगा 6 प्लस 5c4 किसके बराबर 5 के बराबर 4 रेज्ड पावर दैट इज 4 एंड माइनस एक्स स्क्वायर रेज्ड पावर 4 दैट इज, यहाँ पे माइनस का ऑड इवन पावर है तो माइनस खत्म एक्स स्क्वायर का दैट इज एक्स 2 4 आर 8 प्लस एंड इट इज 5c5 किसके बराबर 1 के बराबर 4 रेज पावर 0 दैट इज 1 एंड माइनस का ऑड पावर है तो माइनस बाहर, तो एक्स स्क्वायर रेज पावर दैट इज एक्स रेज पावर 10। ठीक है ना इतना। तो इज इक्वल टू 1024 इंटू 1 दैट इज 1024 प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 256, 5 इंटू 256 किसके बराबर आएगा, आप देखो यहाँ पे 5 इंटू 200 दैट इज 1000 और 5 इंटू 50 दैट इज 250 एंड 5 6 आर 30 दैट इज 1280 दैट इज 1280 एक्स स्क्वायर प्लस 10 इंटू 64 दैट इज 640 दैट इज एक्स रेज फॉर 4 माइनस 16 इंटू 10 दैट इज 160 एक्स रेज फॉर 6। आया समझ। तो इसके बाद क्या है प्लस 5 इंटू 4 दैट इज 20 एंड एक्स रेज फॉर 8 माइनस 1 आर 1 इंटू एक्स रेज फॉर 10। तो ये किसका आंसर है 4 माइनस एक्स स्क्वायर रेज पर 5, मगर आपको किसका निकालना है इसका, तो आपको डिवाइडेड बाय क्या रखना है दैट इज 32 इंटू एक्स रेज पर 5, तो आप इसको किस में पुट करो, पुट इन फर्स्ट। ठीक है ना। तो आप इतना लिखो, मैं इसको किस में पुट करूंगा फर्स्ट में, लिखा आपने। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, अभी मैंने क्या कहा था इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है दैट इज 2/x माइनस एक्स रेज पावर 2 रेज पावर 5 इज इक्वल टू, तो राइट हैंड साइड क्या है इसका 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर
रेज्ड पावर 5 के बदले ये लिखना है। और ये जो है ना डिनोमिनेटर में आप ऐसे भी रख सकते हैं 32x रेज्ड पावर 5, तो मैंने बाहर रखा तो एक ही बात है, वो भी डिनोमिनेटर में। और अब हम क्या करेंगे, 4 माइनस एक्स स्क्वायर रेज्ड पावर 5 का वैल्यू हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो वो किसके बराबर है, 1024 माइनस 1280 एक्स स्क्वायर प्लस 640 एक्स 4 माइनस 160 एक्स रेज पर 6, और इसके बाद प्लस 20 एक्स रेज पर 8 माइनस एक्स रेज पर 10, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे आप एक्स रेज पर 5 से इस वक्त मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये आधे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। आप ऐसे भी रख सकते हैं, तो बेटर है कि आप ऐसे ही रखो विदाउट फर्दर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपको जितना निकालना था वो आपने निकाला, यही आंसर रखना है। और अगर बुक पे और कोई आंसर होगा उसकी आप टेंशन नहीं लेना, तो ये बेस्ट आंसर है आपके लिए, तो आप यही रखो। तो ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 2। बस आज करते हैं इतना ही, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।